बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज मेरा दिल कर रहा है कि सोशल मीडिया पे 2-3 चीज़ें कुछ ऐसी आई हैं कि जिन पर बात करनी चाहिए। पहले तो मेरे ख्याल में आपका दिल कर रहा था कि आज खुले एनवायरनमेंट में बैठ के जहाँ से हमने स्टार्ट ओपन लिया टॉक था, को ओपन ही आज मतलब माहौल में वो किया जाए, क्योंकि सियासत का माहौल भी ओपन ही है। हाँ तो जी, इस वजह से मौसम की तब्दीली। मुताबिकत है। एक तो मैं बात करना चाहूँगा शाह महमूद कुरैशी साहब के बयान पे। उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया है कि नवाज़ शरीफ साहब की जो नाअहली हुई है वो गलत हुई है। तो मेरे ख़्याल में उनको एहसास हो रहा है, एहसास तो बहुत पहले का हो रहा है, लेकिन अब वो इस बात को खुलेआम तस्लीम भी कर रहे हैं। कुछ उनकी अना में कमी वाक़ई हुई है। आप क्या समझते हैं? अना में कमी नहीं हुई, ये फिर क्या था? ये वो था जो अगला उनके साथ मतलब उनके साथ जो होने वाली है, उनके लीडर के साथ। अच्छा। ये उसका एक नैरेटिव मतलब तैयार किया जा रहा है। हाँ, उस पहले वो थोड़ा सा माहौल बना रहे हैं। माहौल बनाया जा रहा है कि मतलब बस हम तस्लीम करते हैं जी वो पहले भी गलत था और अब जो होने जा रहा है ये भी गलत है। अच्छा। सियासतदान मतलब सियासी सोच का हामिल होता है तो वो फिर कोई ना कोई चीज़ ऐसी देख रहा होता है कि नहीं। अच्छा, अगर हम सहाफ़ियों की बात करें ना, वो मुईद यूसुफ थे, उन्होंने तो पीटीआई के दौर में कह दिया था कि नवाज़ शरीफ की नाअहली गलत हुई है। इसमें ना पता तो हर किसी को होता है। अब इनको पहले नहीं पता था, इनको पहले से भी इस बात का इल्म था ना लेकिन फ़र्क ये था कि मेरे ख़्याल में वही अना या दूसरे थोड़ा सा मैं सख्त लफ़्ज़ इस्तेमाल करूँ तो मुनाफ़िक़त आड़े आ जाती है। हाँ जी। अब देखें कि जब इनके दौर में एस्टेब्लिशमेंट पे कोई तनकीद करता तो ये कहते ये गद्दार है, ये फ़लाँ है, ये ऐसा है, ये वैसा है। अच्छा, फिर उसमें ये बात की जाती कि आप पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ हैं, इनकी वजह से ये मुल्क बचा हुआ है, हम रात को सुकून से सो रहे हैं, अगर ये ना होते तो फिर हम सुकून से न सो पाते। तो आज यानी उस वक़्त ये बातें थी, लेकिन जब जैसे ही हुकूमत से गए तो फ़ौरन अब वही लोग मीर जाफ़र और मीर सादिक बन गए और ये तकरीबन तमाम मेरे सियासी ख्याल पार्टियों में में ये कदरें हाँ जी, मुश्तरक है। ये कदरें अब देखो मैं अब्बासी साहब कह रहे हैं, शायद खकान अब्बासी साहब के जो फवाद चौधरी के साथ हुआ जो मतलब तो ये नहीं होना चाहिए था। तो मतलब ये है। और फिर आप मानी खे इस चीज़ राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि और मैंने कहा हमने तो अभी तक कुछ किया ही नहीं है, हमने अब करना है। तो मतलब फिर जो ये वाली बात हुई थी कि 29 नवंबर तक तो हमारे पास हुकूमत ही नहीं थी। अप्रैल में अदम एतमाद सक्सेसफुल हो गई है और ये अब अच्छा, ये इसका क्या मतलब है कि 29 नवंबर से पहले? मतलब वो कह रहे हैं जी कि बाजवा साहब ही हुकूमत चला रहे थे उस वक़्त भी। ये अब खुद कह रहे हैं ना, मरियम साहबा कह रही है, राना सनाउल्लाह साहब कह रहे नहीं, हैं। आखिर कुछ मुल्तान में वजह बैठ तो कर होगी उन्होंने ना, कहा ये क्यों कह रहे हैं? मैं वही कह रहे हैं ना। मैं अब दोनों रुख को हम देख रहे हैं ना। शाह महमूद कुरैशी साहब आज कह रहे हैं, कहते नवाज शरीफ के साथ ज्यादती हुई है, पिटीशन ये लेके गए हुए थे। हाँ जी, हाँ जी। सुप्रीम कोर्ट में न्यायालय की मतलब वही तो इनकी तो हुकूमत चली गई तो समझ में आता है कि ये अब बात क्यों कर रहे हैं जी। लेकिन नून लीग वाले तो कम से कम ये है ना कि वो हुकूमत में होते हुए वो ये तो कह रहे हैं ना कि भी चलो 1.5 माह से तो इनके पास इख्तियारात आए हैं। हाँ जी। मैं भी देखो ना, जब आप अप्रैल में मतलब आप पे ऊपर ब्लेम आ रहा है कि जो रिजीम चेंज हुआ है और ये सियासी मतलब फैसला नहीं था, मतलब सियासी सक्सेसफुल नहीं थी अदम एतमाद, ये किसी और तरीके से हुई। ये अपोजिशन का ये है ना, मौजूदा अपोजिशन का ब्लेम इमरान खान का। तो उन्होंने कहा नहीं, हमने सक्सेसफुल की है, आपके MNAs आपसे टूट गए थे अदम एतमाद में। लेकिन फिर वही ना हैरान कुन है ना ये बात। क्या मुल्तान में बैठ के कह रहे हैं कि जी 29 नवंबर तक जो है हुकूमत हमारे फैसले नहीं थे। रविश हुई है अभी फिर आपने देखा एक नए कानून की जो बात हो रही है कि तनकीद होगी तो 5 साल, इन्होंने 2 साल की थी। हाँ जी, इन्होंने 2 साल की थी खान साहब की पार्टी ने। अच्छा, अब देखिए और हम 5 साल की। मैं तो अभी ये समझता हूँ फिर ये बाइख्तियार नहीं है। फिर वही बात है ना, ये तो फिर मेरा जो रोना है ना, जो मैं बैठ कर रोता रहता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि सियासत अभी भी हमारी सियासतदानों के हाथ में नहीं है बाकी मतलब ये फिर सियासतदान अब भी। अच्छा, फिर आपका ये शिकवत है कि फिर सियासतदान, देखो आप जब अब खड़े हैं, अभी कल APC है,
तो वहाँ बैठ के पब्लिक के सामने वो करें बात। अब किसी प्राइवेट निजी उसमें या जाते हुए आप कह देते हैं ये फ़लाँ चीज़ गलत हो रही है फ़लाँ, तो जब आपके पास फोरम होगा कल परसों, तो वहाँ ज़रा बैठ के बात करें, हमें पता चल जाएगा कि सियासतदान अपने पानी में हैं। तो अब शाह साहब जो कह रहे हैं ना कि जी नवाज शरीफ के साथ ज़्यादती हुई है, सबसे ज़्यादा फ़ायदा भी इन्हीं ने लिया था नवाज शरीफ के साथ ही ज़्यादती का। बिल्कुल। और मतलब बाकायदा उनको मुजरिम सारा कुछ इन्हीं के उसमें किया गया। अच्छा, अब इसके ऊपर आते हैं, क्या शाह साहब ये अब उन्होंने खुद कहा ज़्यादती हुई है, नून लीग भी कहती है ज़्यादती हुई है, मियाँ साहब भी कहते हैं ज़्यादती हुई है, तो शाह साहब नून लीग के साथ खड़े होंगे अगर साकिब निसार के ख़िलाफ़ जाता है फैसला, खड़े होंगे ये फिर मुनाफकत कर जाएंगे? बिल्कुल। फिर अच्छा, भी फिर अच्छा फवाद चौधरी साहब का भी एक बयान आया ना कि जो जेल भरो तहरीक है, साड़ी बात से उन्होंने कहा है कि कैदीन को अब जेल नहीं जाना चाहिए, ये कारकुनों से। मैं हैरान हूँ कसम से। आप कोई भी सियासी जो लीडर होता है ना, वो अमलन जो कुछ भी कर रहा हो ना, जुबान से इस तरह की बातें वो नहीं किया करता। ये इतना खुलेआम। नेल्सन मंडेला इन्होंने खुद कहा था ना, 4 दिन वाला नेल्सन मंडेला है, और नेल्सन मंडेला ने तो मेरे लगभग कोई 20-25 साल उनकी वो है, और उनकी कैद और इनकी कैद में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। 4 दिनों बाद गया ना जी क़यादत ने अपना काम पूरा। भाई कारकुन जेल में जाए ना जाए, जो लीडर होता है ना वो तो मरते दम तक तारीख ऐसे है। हाँ जी। चाहे वो आप मुस्लिम उसमें देखें रजीम में या आप किसी और उसकी, तो जो लीडर होता है फ्रंट लाइन होती है, असल तो पहले वही गिरफ्तार उसकी तो कंसर्न ही नहीं होता कि मैंने अपनी जिम्मेदारी। अब तारीख उठा के देख लें ना, तारीख आज़ादी के दौरान। अच्छा, फिर इस पर हम कुछ छोटा मोटा व्लॉग तो कर चुके हैं। मेरे ख्याल में हमें इस पर भी, अगरचे हमारी कौम की इसमें ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है, लेकिन फिर भी हम तो अपना फ़र्ज़ कभी इंशाल्लाह पूरा करेंगे कि जिन्होंने आज़ादी की खातिर जेलें काटी हैं ना, उनका तो तारीख़ में नाम भी नहीं है। अब उसमें आपने देखें कि कौम नहीं जेल में गई, तहरीक चलाने वाला आम फर्द, आम वर्कर जेल में नहीं गया, लीडरान ही सिर्फ जेल में पड़े हुए हैं। वर्कर बाहर रोड पे रहा है वर्कर। अच्छा, अब मौजूदा दौर में मैं इसका क्रेडिट आप माने या ना माने, मैं पीडीएम के सरबराह को देना चाहूँगा कि जब इनके कुछ लोग गिरफ्तार हुए थे तो ये भी गिरफ्तारी देने गए थे। आप इख्तलाफ कर सकते हैं, सारा कुछ नहीं, इन्होंने कारकुन को बचाया है गिरफ्तारी से। आज़ादी मार्च के दौरान मुझे पता है कि जिस तरह का फिर मुल्तान के अंदर जलसा था पीडीएम का, उस वक्त भी जिस तरह की सिचुएशन क्रिएट की गई थी, तो बहरहाल इन्होंने फिर स्टांस लिया था। और जब मैं नाचीज़ भी गिरफ्तार हुआ था तो उस टाइम भी मतलब वो, तो फिर देखें वैल्यू भी है ना कारकुन के आगे उनकी वैल्यू। दूसरी तरफ कि फवाद चौधरी साहब ऐसा क्यों कह रहे हैं? फवाद चौधरी साहब एक तो वकील बरादरी से हैं, इनकी जो फैमिली है ना ये वकालत में बड़ा नाम रखती है। वकील का जेल से गया, फिर ये एंकर रहे हैं, सहाफ़ी का क्या जेल से, फिर ये रहे हैं जी एक ख़ास मतलब आमिर के तर्जमान, आज भी तर्जमान ही बने हुए, मरने के बाद भी आज भी तर्जमान बने हुए, आमरीयत के तर्जमान, उनका जेल से क्या लेना देना। ये तो भला हो इमरान खान का कि उसने इनको 4 दिन के लिए जो है सैर करा दी। तो मेरे ख्याल में अब इनके वर्कर को मुतालबा करना चाहिए। लेकिन परवेज़ इलाही साहब से भी पूछना चाहिए भाई, चौधरी साहब कह रहे हैं कि जो मेरे ख्याल में शायद उन्होंने वो अब बाहर आके जब सुना होगा परवेज़ इलाही वाला बयान, तब भी उन्होंने कहा जो परवेज़ इलाही साहब ने कहा कि ये 4 दिन पहले ही चला जाता था। तो उन्होंने कहा कि अब मैंने नहीं जाना जी। मेरे पीछे मेरे ख्याल में अब इनके वर्कर को भी मुतालबा करना चाहिए कि सलमान और कासिम आए, पहले या गिरफ्तारी दें फिर हम देंगे। फिर ये है कि ये पॉसिबल नहीं है, वो तो नहीं, पॉसिबल तो नहीं है। पॉसिबल तो हजरत जी का वो जमान पार्क से निकलना भी नहीं है। वो है ना, मतलब जो यहाँ पर बैठा है वो जेल नहीं जाने को तैयार, वो अब कह रहे हैं जी वो यूरोप से आएंगे और एक ऐसे। अच्छा, फिर एक जो ख़ास चीज़, अब वो राय सही है नहीं है, उस इमरान इस्माइल साहब के हवाले से जो एक इंतहाई एक अफसोसनाक सी खबर है, अगर ये वाकई, और मैं इस वजह से ना इस चीज़ को ज़ाती एक बात मानेंगे, बुराई की उसमें आता है तो मैं माजरत हम करेंगे, गलत हुई सर।
इमरान इस्माइल साहब का जो करैक्टर है ये अकबर एस बाबर ने एक दफ़ा डिफ़ाइन किया था पाकिस्तान टेलीविज़न के ऊपर। अच्छा। अकबर एस बाबर वो है जिन्होंने फॉरेन फंडिंग का वो कर रखा है, केस कर हाँ रखा जी, हाँ है जी, हाँ जी। तहरीक इंसाफ के ऊपर, और ये बानी थे। इनका शो था गालिबन कैपिटल टॉक था, अच्छा। या जावेद चौधरी साहब का जो था हाँ जी, कल तक, उसके अंदर ये आए थे। और दोनों आपस में मतलब वो ये 2014 की बात होगी, तो वहाँ उन्होंने इनका करैक्टर इमरान इस्माइल का बयान किया था कि ये किस बहरहाल टाइप के मैं तो आदमी इस है। पे ज़्यादा वो अपने कमेंट नहीं करना हाँ जी, आपने चाहूँगा। नहीं, मैं इसलिए कर रहा हूँ कि खान साहब की पार्टी के अंदर एक और जो खान साहब की ही उसकी बात हो रही है, जिस राहुल चौधरी ने खान साहब की वो की थी, हाँ जी, हाँ जी। तो सेम इस तरह की स्टोरी, लेकिन जो अब स्टोरी जिस फैमिली के साथ है, तो उनकी मेरे ख्याल में हम तो नाम ही नहीं लेते ना वो पहले एक हंगामा सा बना नहीं, हुआ है उस तो हवाले ये से। बड़ी अल्लाह पाक रहम करे। हाँ जी।